आइए और आज हम आपके साथ पार्टनरशिप फंडामेंटल्स में कुछ और चर्चा करेंगे। अच्छा, मैं तो बड़े दिल से मेहनत कर रहा हूं, पर ये जो हमारे बच्चे हैं ना, ये दिल से मेहनत नहीं कर रहे। सर आपको कैसे पता? अरे भाई, तुम वीडियो देखते हो, कमेंट में कुछ लिखते ही नहीं हो, पता लगता है। सर हम ना एक्सप्रेसिव नहीं है, तो एक्सप्रेसिव बनना चाहिए ना भाई। कमेंट में लिखो कि सर हमें आपकी वीडियो अच्छी लगी, खराब लगी, ये पढ़ाना ठीक लगा, ये पढ़ाना ठीक नहीं लगा, ये बढ़िया है, ये बढ़िया कर दो। हम स्कूल में जाते हैं, ऐसा फील होता है। हमारे दोस्त ऑफलाइन में जाते हैं, हम ऑफलाइन के कंपैरिजन में आपको कैसे देखते हैं? अरे भाई, कुछ लिखोगे तो पता चलेगा, कनेक्टिविटी बनती है। ना ही आप अपनी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर करते हो, ना ही आप उनको ये बोलते हो भाई ये वीडियो को संभाल ले, कल को बहुत काम आएगी। थोड़ा तो मेहनत करा करो, वरना क्या होगा, बाद में जब मैं वीडियो में बंद कर दूंगा बनानी, तब आप देखना शुरू करोगे, कहोगे सर वीडियो बना दो। मैं बोलूंगा भाई अब मेरी बुकिंग सीए कोर्स में हो गई है। तो भाई थोड़ा सा एक्सप्रेसिव बनो, वीडियो को शेयर करो, दोस्तों को बोलो, चैनल को सब्सक्राइब करवाओ। अब पार्टनरशिप में होता क्या है सर? पार्टनरशिप में जो फंडामेंटल चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, इसमें बेसिकली हमने आपसे पहला मेन मुद्दा यही करना है कि जो भी हम व्यापार में प्रॉफिट कमाएंगे, अब व्यापार के एक से ज्यादा मालिक हैं, तो उनके बीच में हम उस नेट प्रॉफिट को हम कैसे बांटेंगे। कैसे बांटेंगे, इसके लिए हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से सहायता लेते हैं। ये अकाउंट ये कहता है कि भाई पार्टनर ने ना इस प्रॉफिट को कमाने में अलग अलग कैपिटल लगाई है, तो उसको ठीक करने के लिए उनको इंटरेस्ट दे दो। जिसने कैपिटल ज्यादा लगाई होगी उसे ज्यादा इंटरेस्ट मिल जाएगा, जिसने समय ज्यादा लगाया है उसको सैलरी दे दो, जिसके कॉन्टैक्ट ज्यादा है उसे कमीशन दे दो, जिसकी नो हाउ ज्यादा है उसे शेयर ऑफ प्रॉफिट ज्यादा दे दो। तो इस तरीके से हम प्रॉफिट्स का डिवीजन करके उनके बीच में एक पैरिटी बनाने की कोशिश करते हैं, जिससे प्रॉफिट का डिवीजन सही से हो पाए। हाँ सर, तो ये बात तो आप पहले भी बता चुके हो। अब नया क्या है? नया यह है कि जैसे जैसे हम क्वेश्चंस की गहराई में जाएंगे, हमें कुछ कैलकुलेशन सीखनी पड़ेंगी, हमें कुछ कैलकुलेशंस बनानी आएंगी, तभी हमारा पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा। अच्छा है ना? पीके में कहता है अच्छा, बात समझ में आ गई? हाँ समझ में आ गई। तो मैं आपके साथ दो कैलकुलेशन सिखाऊंगा, दो क्लास लगेंगी मुझे। एक क्लास लगेगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकालते हैं या उसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, दूसरी क्लास लगेगी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स के बारे में। तो एक टॉपिक तो है कि सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और दूसरा टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। दोनों पे एक एक क्लास मेरी लगी जाएगी। पहले मैं ना इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स की बात कर देता हूं कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स को कैसे ट्रीट किया जाएगा, बाद में हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के ऊपर आ जाएंगे। सीखना तो हमने सब कुछ है, मैं कमीशन भी कैसे निकाली जाए वो भी बताऊंगा, रिजर्व कैसे किए जाए वो भी बताऊंगा। पर पहले क्या लूं, इसकी लिबर्टी टीचर को दे दो। बुक ने क्या किया, बुक ने कहा गगन पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख दिया हमने। मैंने कहा अच्छी बात है, उसमें थोड़े से अलग किस्म के पॉइंट्स हैं, मैं पहले इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स की बात करता हूं। तो हम बुक के पास चलते हैं। बुक के पास मेरे ख्याल से पेज नंबर शायद पेज नंबर 32 पे होगा। हाँ ये देखो, पेज नंबर 32 पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। तो इस टॉपिक को अभी मैं पेंडिंग रख रहा हूं, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में ले लेंगे। अभी मैं चलता हूं इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स के ऊपर, और ये है मेरा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। लो जी मैंने इस पर पहले से ही लिखा हुआ है कि ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम हो, आपका स्कूल का टेस्ट हो, टर्मिनल एग्जामिनेशन हो, बोर्ड का एग्जामिनेशन हो, इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस हमेशा ज्यादा होते हैं। क्यों ज्यादा होते हैं वो आपको बताऊंगा, इसमें थोड़ा सा मैथमेटिक्स इन्वॉल्व होता है। ओके, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैसे निकालना है, उसकी ट्रीटमेंट कैसे करनी है, इन सारी बातों को आइए हम धीरे धीरे समझते हैं, फिर आपको बुक से पढ़वा दूंगा। तो आपने क्या करना है, जो अपना प्रैक्टिस वाला रजिस्टर ना, प्रैक्टिस वाला रजिस्टर खोल लो, और प्रैक्टिस वाले रजिस्टर में आप बताओ कि पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट जब हम बनाते हैं तो उसमें इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स हम कैसे दिखाते हैं। सर ये जो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स होता है, ये फर्म, हम अकाउंटिंग किसकी कर रहे हैं, पार्टनरशिप फर्म की, ये फर्म के लिए इनकम होती है, और फर्म के लिए जो इनकम होती है वो क्रेडिट होती है। यानी कि पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम क्रेडिट करते हैं बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, ए कैपिटल अकाउंट, बी कैपिटल अकाउंट, ऐसे हम इसकी एंट्री डालते हैं। और फिर कैपिटल अकाउंट के अंदर हम इसको यहां पे डाल देते हैं टू पी&एल
एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ब्रैकेट में लिख देते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। ठीक है, अब एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाए कि मुझे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स की जर्नल एंट्री बनाइए, तो इस फंडामेंटल चैप्टर में जो हम फाइनल अकाउंट्स, ये फाइनल अकाउंट्स का ही पार्ट है, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन फाइनल अकाउंट्स का ही पार्ट है, तो जब हम इसकी एंट्री बनाते हैं तो कई बार बच्चों को लगता है कि सर बुक में दो तरह की एंट्री लिखी हुई है, वो दोनों तरह की सही होती है, जैसे मर्जी आप बना लो। तो हम इसको ऐसे कहते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, ये पार्टनर से चार्ज करेंगे। जब पार्टनर से चार्ज करेंगे तो पार्टनर की कैपिटल कम हो जाएगी। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग पार्टनर को चार्ज करते हैं, और जब हम चार्ज करेंगे तो इससे पार्टनर की कैपिटल कम हो जाएगी। तो हम लोग एंट्री लिखेंगे कि पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट डेबिट, और अगर कैपिटल फिक्स्ड है तो करंट अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ब्रैकेट में इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। ऐसे भी लिख सकते हो आप, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये भी लिखना चाहो तो ये भी लिख सकते हो। ओके, या दूसरा तरीका ये होता है कि दूसरा तरीका ये भी होता है कि सर हम पहली एंट्री बनाएंगे पार्टनर कैपिटल या फिर करंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, और फिर इसके साथ एक और एंट्री पास कर देते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, अब सर ये दो अलग अलग एंट्री क्यों है, इसका कंसेप्ट क्लास 11th में चला जाता है। क्लास 11th कहती है कि अगर फाइनल अकाउंट्स नहीं बने तो पहले हम एंट्री ये डालते हैं, और जब हम फाइनल अकाउंट्स में अकाउंट क्लोज करते हैं तो हम एंट्री ये डालते हैं। यानी ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले अगर ये एंट्री बन गई तो फाइनल अकाउंट्स बनाते हुए ये एंट्री डालनी पड़ती है। और 11th क्लास कहता था कि अगर ट्रायल बैलेंस बन गया और आपने कोई एंट्री नहीं डाली तो वो एडजस्टमेंट बन जाती है, और जब हम एडजस्टमेंट की एंट्री डालते हैं तो फिर हम सीधा पार्टनर कैपिटल अकाउंट टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डाल देते हैं। तो यानी कि या तो मेरे पास विकल्प है कि मैं एक एंट्री बनाऊं, या मेरे पास विकल्प है ये दो एंट्री बनाऊं। अब ये आपके अकाउंट्स के फंडामेंटल्स 11th क्लास में इतने स्ट्रांग होते नहीं है कि बच्चों को सब कुछ समझ में आ जाए, तो हम बच्चे से कहते हैं कि भाई तू रट ले, या तो तू ये वाली एंट्री बना दे तो भी ठीक है, ऐसे बना दे तो भी ठीक है, ऐसे बना दे तो भी ठीक है, दो अलग अलग बना दे तो भी ठीक है। ठीक है, विच एवर वे यू लाइक, ये आपकी मर्जी है, इसमें कोई खास कंफ्यूजन नहीं है, और ना ही अपने माइंड में कोई कंफ्यूजन रखना। अगर कोई कंफ्यूजन आती है तो अपनी स्कूल की टीचर से पहले ही पूछ लेना कि मैडम यूनिट टेस्ट में तो नंबर आपने देने, आप बता दो, जो एंट्री कहोगे हम रट लेंगे। सर तो इस चैप्टर में इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स के बारे में मुद्दा क्या है, ज्यादातर तो हमें पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा, एंट्री बनानी नहीं पड़ेगी, मुद्दा ही नहीं है। तो सर फिर मुद्दा क्या है, मुद्दा है कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। समस्या आएगी कि सर इसका इंटरेस्ट कैसे निकाला जाए, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। ओ सर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कैसे निकाला जाए। जो बच्चे कॉन्फिडेंट होते हैं ना वो कहते हैं कि सर इसमें दिक्कत क्या है, तो सबसे आसान है। मैंने कहा कैसे, कह रहे सर देखो इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला होता है अमाउंट मल्टीप्लाइड बाय रेट और मल्टीप्लाइड बाय पीरियड, है ना। अगर मैं परसेंटेज ना लगाऊं तो नीचे लगा दूंगा अपॉन 100। कुछ बच्चे कहेंगे कि सर फॉर्मूले में लिखा हुआ है अमाउंट इंटू रेट अपॉन 100, तो जब रेट अपॉन 100 होगा तो परसेंटेज नहीं लिखा होगा, जब परसेंटेज लिखा होगा तो अपॉन 100 नहीं लिखा होगा, दोनों में से एक चीज होती है। ठीक है, तो सर कोई भी इंटरेस्ट निकालना हो, इंटरेस्ट ऑन लोन निकालना हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना हो, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग निकालना हो, एक ही यूनिवर्सल फॉर्मूला है, P इंटू आर इंटू टी, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम। यूनिवर्सल फॉर्मूला है सर, इसमें सिखाने की क्या बात है, किताब बंद करो घर चलते हैं, बोलो ना। आइए जी, अब मैं आपको बताता हूं और कंसेप्ट को क्वेश्चन कराते हुए समझाता हूं। ये देखो कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, क्या लिखा है पढ़ने की जरूरत नहीं, क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ। ठीक है, आप अभी तक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कंसेप्ट नहीं जानते कैसे कैलकुलेट करनी है, लेकिन आपको सिंपल बचपन से एक बात पता है कि सर इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी। आइए जी इसको फॉलो करते हैं।
यहां लिखा है कि एक पार्टनरशिप है जिसमें पार्टनर से कहा गया कि आपसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज की जाएगी एट द रेट ऑफ 15% पर एनम। ओ, इसका मतलब पार्टनरशिप डीड में लिखा है तभी तो रेट दिया है। अगर पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा होता तो फिर तो इंटरेस्ट की बात ही नहीं आनी थी। तो सर मुझे रेट पता लग गया 15% पर एनम। ओ, ड्यूरिंग द ईयर अ पार्टनर विड्रू एज फॉलोज। एक पार्टनर की ड्राइंग दी हुई है, 1 2 3 4 और 5। एक पार्टनर ने 5 ड्राइंग की हुई है। ठीक, क्योंकि मैं कंसेप्ट समझा रहा हूं इसलिए ज्यादा टेंशन बाजी मत लो। इलस्ट्रेशन नंबर 31। बुक ने क्या किया देखने की जरूरत नहीं है, हम बात कर रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ठीक है, आओ जी। वो कह रहा है हमारा ईयर एंडेड हो जाएगा 31 मार्च को और पार्टनर ने 1 मई को 2000 रुपीज विड्रॉ किए। पार्टनर ने 2000 रुपए विड्रॉ किए, रेट था 15%। ठीक है, और उसने अमाउंट विड्रॉ किया मई में। अमाउंट विड्रॉ किया मई में। तो अगर आपको कोई दिक्कत आ रही हो तो यहां पर ना आप छोटा सा एक ऐसे ना डायग्राम बना लो कि हमारा ईयर स्टार्ट होगा 1 अप्रैल को, एंड होगा 31 मार्च को, और पार्टनर ने 1 मई को विड्रॉ किया। तो मुझे बताओ 1 मई से लेकर के 31 मार्च तक का इंटरेस्ट लगाना है। क्यों लगाना है? क्योंकि उसने ये पैसा प्रॉफिट के अगेंस्ट निकाला है, और प्रॉफिट हमें कब अवेलेबल होते हैं? ईयर एंड होने के बाद। इसलिए काउंटिंग कहती है कि भाई प्रॉफिट कमा ले और फिर निकाल ले। तूने पहले ही निकाल लिया, तूने 1/5 को निकाल लिया, तो 1/5 से लेकर 31 मार्च तक जितना पीरियड है उसका हमें इंटरेस्ट दे दे। तो वो कह रहा है कि भाई अप्रैल छोड़ दो, मई के फर्स्ट में निकाल दिया तो मई का पूरा महीना है, गिनो मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च। सर 11 महीने। या आप ऐसा काउंट कर लो कि टोटल 12 महीने होते हैं, अप्रैल का महीना छोड़ दिया था मैंने तो 1 महीना हटा लो, 11 महीने इंटू 11/12। ओके, अच्छा जी। प्लस दूसरी ड्राइंग इन्होंने की है 1 अगस्त को 5000 रुपए की। दूसरी ड्राइंग इन्होंने की है 5000 रुपए की 15% के रेट पर। यह ड्राइंग की है इन्होंने 1/8 को, यानी 12 महीने में से अप्रैल मई जून और जुलाई 4 महीने बाहर कर दो। कितने महीने बाहर कर दो? 4 महीने बाहर कर दो। या आप ऐसे गिन लो कि सर अगस्त की 1 तारीख को विड्रॉ किया तो अगस्त का भी ब्याज देना होगा, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी और मार्च। ठीक है, इसका भी इंटरेस्ट निकालो। उसके बाद उन्होंने 30 सितंबर को 2000 रुपीज विड्रॉ किए, इस पर भी 15% की रेट पे 30 सितंबर, तो बच गए 6 महीने। फिर इन्होंने विड्रॉ किया 31 जनवरी, क्योंकि जनवरी खत्म हो गई है तो फेब और मार्च 2 महीने का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। 6000 इंटू 15/100 इंटू 2/12। एक ड्राइंग और है 2000 की, लेकिन ये 31 मार्च को है, तो 2000 इंटू 15% इंटू 0.12 दीजिए। इन सब का टोटल कर दो, आपका इंटरेस्ट का अमाउंट आ जाएगा। दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, इसका टोटल कर दो। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, अब मैं इसको सिंप्लीफाई करने के लिए या अपना टाइम बचाने के लिए बुक से देख लेता हूं। बुक ने इसको सॉल्व किया हुआ है। बुक ने कहा गगन 2000 एट द रेट ऑफ 15% फॉर 11 मंथ, ये अमाउंट आता है 275। तो बुक ने कहा ये अमाउंट आएगा गगन 275, ये अमाउंट आएगा 500, ये अमाउंट आएगा 150, ये आएगा 150, ये आएगा 0, टोटल आएगा 1075। मैंने बुक से देख लिया। आप कह रहे हो सर ये तो चीटिंग है, चीटिंग है, बुक से कैसे देख लिया? है ना? तो बेटे मैं कंसेप्ट सिखा रहा हूं इसलिए मैंने बुक से सीख लिया। मैं ये कह रहा हूं कि आपको एग्जाम में ऐसा नहीं करना, क्योंकि ऐसा करने में बहुत टाइम लग जाएगा, मेरे 1 घंटे की क्लास इसी में निपट जाएगी। तो सर लेकिन इंटरेस्ट निकालने का तरीका तो यही है। ड्राइंग की एक खासियत होती है कि ड्राइंग हम लोग बार बार करते हैं, इसमें फ्रीक्वेंट ट्रांजैक्शंस होती हैं।
अब फ्रीक्वेंट ट्रांजैक्शन होगी तो फ्रीक्वेंट बार हमें इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा, एक बार ए का निकालना पड़ेगा, एक बार बी का निकालना पड़ेगा, एक बार सी का निकालना पड़ेगा, ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसे कहते हैं दिस इज सिंपल मेथड। ठीक है, तो ये आपका सिंपल मेथड है जिसमें आप अमाउंट इंटू रेट इंटू टाइम PRT का फॉर्मूला लगाते हो, जितनी बार ड्राइंग किया उन सब के अलग अलग आपको इंटरेस्ट निकालने पड़ेंगे। तो मैंने मैथमेटिक्स से पूछा, मैंने कहा यार मैथमेटिक्स एक बात बता, मुझे कोई तरीका बता दे जिससे मैं इस गणित से थोड़ा सा अपना टाइम बचा लूं, एग्जाम में आएगा तो कोई टाइम बचा लूं। तो उन्होंने कहा हाँ गगन इसका एक तरीका है, एक ऑल्टरनेटिव तरीका है ना। हमने मैथमेटिक्स से मदद मांगी और मैथमेटिक्स ने हमें क्या मदद दी समझो। मैथमेटिक्स कहता है गगन ये 2000 इंटू 11 कर, 2000 इंटू 11 कर, है ना, और फिर इसको मल्टीप्लाई कर दे 15/100 से और मल्टीप्लाई कर दे 1/12 से। यानी कि देख ये कॉमन है, ये हर किसी में कॉमन है, ये देखो ये हर किसी में कॉमन है। अगर आपका सिंपल सा मैथमेटिक्स है तो सिंपल मैथमेटिक्स कहता है कि किसी भी चीज को शॉर्टकट करने का तरीका है कि जो कॉमन हो उसको बाहर निकाल दो। ठीक है, अब देखो जब आप बाहर निकालोगे तो देखो मैं इसको ऐसे लिखता हूं सिंपल भाषा में कि मेरी जो पहली ड्राइंग थी ऊपर से देखते हुए चलना, वो थी 2000 इंटू 15/100 इंटू 11/12। मेरी दूसरी ड्राइंग थी 5000 इंटू 15/100 इंटू 8/12। मेरी तीसरी ड्राइंग थी 2000 इंटू 15/100 इंटू में 6/12। ऐसे थी ना, इन सबको लिखो, समझने के लिए आप इनको लिखो। सिक्स 1000 इंटू 15/100 इंटू 2/12 और प्लस 2000 इंटू 15/100 इंटू 0/12। अगर मुझे इसको सॉल्व करना है, शॉर्टकट करना है, तो वो कहता है कि गगन इसमें से जो कॉमन है उसको बाहर निकाल लो। समझिए, जो कॉमन है उसको मैं बाहर निकाल देता हूं। तो इसमें कॉमन है 15/100 और 1/12। तो जो कॉमन है उसको मैं बाहर निकाल रहा हूं, तो मैं यहां से हटा देता हूं, ये कॉमन था। ये कॉमन था। ठीक है, अब जो बच गया वो बच गया अमाउंट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ मंथ्स। अमाउंट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ मंथ्स, अमाउंट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ मंथ्स। ठीक है, यानी अपनी हर एक ड्राइंग के अमाउंट को नंबर ऑफ मंथ से मल्टीप्लाई कर दो, अमाउंट इंटू नंबर ऑफ मंथ। तो ये हो गया 22,000। ये बन गया प्रोडक्ट। मैथमेटिक्स कहता है प्रोडक्ट का मतलब होता है दो चीजों का मल्टीप्लीकेशन। तो मैंने अमाउंट और नंबर ऑफ मंथ्स को मल्टीप्लाई किया, ये बन गया प्रोडक्ट 22,000। ये कितना बन गया 5000 इंटू 8 40,000। ये हो गया 6000 इंटू 12,000। ये हो गया ये 12,000 और ये 2000 इंटू 0, ये हो गया 0। ठीक है, तो सबके प्रोडक्ट निकाल लो, जितनी भी ड्राइंग किया उन सबके प्रोडक्ट निकाल लो। अब आप क्या करो, ये जो आपने प्रोडक्ट निकाले हैं, ये जो आपने प्रोडक्ट निकाले इन सबका सम लो, सम ऑफ प्रोडक्ट्स इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 1/12। ओहो, इसका मतलब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को निकालने का तरीका होता है कि आप सिंपल कैलकुलेशन में बार बार इंटरेस्ट मत निकालो, केवल प्रोडक्ट निकाल लो, प्रोडक्ट निकाल के उनका सम निकाल लो और सम निकाल के उसका रेट इंटू 1/12 कर दो। अब आप कहोगे सर पता नहीं आप सही कह रहे हो कि गलत कह रहे हो, तो ये 12 और 12 24, 24 और 40 64, 66 86,000। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो 86,000 इंटू 15/100 इंटू 1/12। एक बार कैलकुलेशन करो और आपका आंसर आ जाएगा 1075। जो पहले आया था वही आंसर आपका अब भी आ जाएगा, ये देखो।
इसका मतलब ये हो गया कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैसे निकालते हैं ये समझाने के लिए मैं आपसे कहूंगा एक मेथड आता है जिसका नाम होता है प्रोडक्ट मेथड, और प्रोडक्ट मेथड का फॉर्मूला होता है सम ऑफ प्रोडक्ट इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 1/12। ओ, क्लैपिंग करो भाई मेरे लिए, मैं अकाउंट्स का टीचर होकर के आपको मैथ सिखा रहा हूं। अच्छा चलो छोड़ो, कोई बात नहीं, तुम्हारे को ना किसी की तारीफ करते हुए पता नहीं क्यों दिल छोटा हो जाता है। मुझे बताओ हम पढ़ क्या रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं सर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकालते हैं। और दोबारा मत पूछना, ऐड आती है ना, दोबारा मत पूछना, गुस्सा आ जाता है। कोई बात नहीं, जिन्होंने गुस्से पर विजय पा लिया उनका जीवन बहुत सक्सेसफुल होता है। आप भी अपने गुस्से पर विजय प्राप्त करो। अगर मैं आपसे कहूं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकालते हो, तो आप कहोगे कि सर एक तो तरीका है कि ज्ञान मेरे पास बिल्कुल जीरो हो, तो मैं सिंपल मेथड लगाऊंगा, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम। मैंने कहा लेकिन अब आप ज्ञानवान बन गए हो, तो आप कहोगे कि सर मैं एक तरीका लगाऊंगा, प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड कहता है मैं निकालूंगा सम ऑफ प्रोडक्ट्स इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 1/12, और सम ऑफ प्रोडक्ट होता है अमाउंट ऑफ ड्राइंग इंटू नंबर ऑफ मंथ्स। ठीक है, ये दोनों ही मेथड आपने इस्तेमाल नहीं करने एग्जाम में, क्योंकि दोनों ही मेथड में टाइम लग रहा है। इसमें भी ज्यादा लग रहा है, इसमें थोड़ा कम लग रहा है, लेकिन टाइम तो इसमें भी लग रहा है। इसीलिए एग्जामिनर क्या कहता है कि रियल लाइफ के अंदर हमारे पास एक और मेथड आएगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। मान लो आपके पेरेंट्स से आप पूछते हैं या रिश्तेदारी में किसी से पूछते हैं, भाई साहब क्या आप जॉब करते हो? वो कहेंगे हाँ हम जॉब करते हैं। किसी से पूछा आपने आप जॉब नहीं करते, वो कहेगा हम बिजनेस करते हैं। तो जो सैलरीड हैं, जॉब करते हैं, उनको हर महीने एक फिक्स सैलरी मिलती है, और जो अपना बिजनेस करते हैं ना, वो भी हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट अपने बिजनेस से निकालते हैं। यानी कि रियल लाइफ में हर किसी व्यक्ति को अपना घर चलाने के लिए एक फिक्स्ड अमाउंट निकालने की हैबिट होती है। अगर हम ये क्वेश्चन देखें ऊपर, तो कभी वो 2,000 रुपए निकाल रहा है, कभी वो 5,000 रुपए निकाल रहा है, कभी 2,000, कभी 6,000, कभी 2,000। अरे भाई ये क्या तरीका है? ये क्या रैंडम तरीका है तुम्हारा अमाउंट को विड्रॉ करने का? रियल लाइफ में ऐसा कम होता है। तो सर रियल लाइफ में क्या होता है? रियल लाइफ में हर कोई इंसान अपनी एक कैलकुलेशन कर लेता है कि भाई मुझे घर चलाने के लिए व्यापार में से इतने पैसे निकालने हैं। अगर मैं पार्टनर हूं, अगर मैं सैलरीड हूं, तो मैं तय नहीं करूंगा, फिर तो मेरा एम्प्लॉयर तय करता है कि आपकी सैलरी 50,000 रुपए महीना होगी या 1,00,000 रुपए महीना होगी। अगर मैं बिजनेस कर रहा हूं, तो रियल लाइफ में पार्टनर एक अमाउंट फिक्स कर लेते हैं, उसके तरीके होते हैं। यानी कि ये जो अमाउंट अलग अलग था ना, ये जो अलग अलग अमाउंट था, ये भी अमाउंट रियल लाइफ में सेम हो जाता है। तो यानी कि रियल लाइफ में ज्यादातर टाइम अमाउंट ऑफ ड्राइंग जो होती है ना, वो सेम होती है। और अगर अमाउंट ऑफ ड्राइंग सेम हो जाए तो मेरे पास और भी ज्यादा शॉर्टकट के तरीके आ जाते हैं। ठीक है। दूसरा, सर पहली बार मैंने ड्राइंग 1/5 को की, मतलब 1 महीने के बाद ही ड्राइंग कर ली। फिर मैंने 1/8 को की, यानी अगली बार मैंने ड्राइंग 3 महीने के बाद की। पहली ड्राइंग मैंने 1 महीने के बाद की, दूसरी ड्राइंग मैंने उसके 3 महीने के बाद की। यह भी गलत है। रियल लाइफ में हमें हर महीने पैसे निकालने पड़ते हैं। इसका मतलब दूसरी बात जो है, जो पीरियड ऑफ ड्राइंग्स होता है वो भी रियल लाइफ में सेम होता है। इसका मतलब मैं शॉर्टकट में आपको यह कहना चाहता हूं कि हर एक केस में या ज्यादातर केस में हमारे जो अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स होते हैं वो सेम होते हैं, प्लस जो पीरियड ऑफ ड्राइंग्स होते हैं वो भी सेम होते हैं। और इन दोनों, अगर ये दोनों सेम हो जाएं तो हमारा मैथमेटिक्स और भी ज्यादा सिंप्लीफाइड हो जाता है, और उस मेथड का नाम हो जाता है एवरेज पीरियड मेथड। और हमारे जो क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में 90% क्वेश्चन इसी मेथड के होंगे, एवरेज पीरियड मेथड। अब सर इसकी भी डिराइवेशन करोगे? मैंने कहा नहीं भाई, इसकी डिराइवेशन मैं नहीं करूंगा। एवरेज पीरियड मेथड ये कहता है कि ये मेथड तब लगाना
जब आपकी अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स और पीरियड जो इंटरवल ऑफ ड्राइंग्स है वो दोनों के दोनों कांस्टेंट हो, सेम हो, कांस्टेंट हो। ठीक है, सेम हो और कांस्टेंट हो। तो एवरेज पीरियड मेथड कहता है आपका मैथमेटिक्स शॉर्ट करने के लिए आपने लेना है सम ऑफ ड्राइंग्स इनटू रेट अपॉन 100 इनटू एवरेज पीरियड अपॉन 12। सम ऑफ ड्राइंग्स इनटू रेट इनटू एवरेज पीरियड अपॉन 12। सपोज करो क्वेश्चन कहता है एक पार्टनर ए है जो हर मंथ 5,000 रुपीज विड्रॉ करता है एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। तो यानी वो 5,000 रुपए विड्रॉ करेगा बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। साल में 12 महीने हैं, तो सम ऑफ ड्राइंग्स कितना हो गया? 60,000। तो सम ऑफ ड्राइंग हो गया 60,000। हर महीने विड्रॉ करता है, तो 12 महीने होते हैं साल में। कितना अमाउंट विड्रॉ करता है? 5,000। तो 12 इंटू 5 60,000। सपोज करते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है 12%। अब सर ये एवरेज पीरियड कहां से आएगा? तो एवरेज पीरियड के लिए एक सिंपल सा रूल होता है। एवरेज पीरियड का रूल होता है पीरियड ऑफ फर्स्ट ड्राइंग प्लस पीरियड ऑफ लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2। अब क्योंकि ये ना आपका प्रैक्टिस हिस्ट्री है, इसलिए मैं बहुत ज्यादा चीजें सफाई से नहीं लिख रहा, मैं कंसेप्ट सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। पीरियड ऑफ फर्स्ट ड्राइंग प्लस पीरियड ऑफ लास्ट ड्राइंग अपॉन 2। ठीक है, अब आप धीरे धीरे ये सब चीजें सीख जाओगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पहली बार पढ़ रहे हो तो लग रहा होगा हाँ सर बड़ी भयानक बातें कर रहे हैं, लेकिन 2-3 क्लासों के बाद आप पड़ोसी को पकड़ के बोलोगे अबे फंडामेंटल चैप्टर में ट्यूशन में कुछ समझ नहीं आ रहा तो मैं सिखाऊं, मैं लॉजिक बताऊं, मैं ये बताऊं, मैं वो बताऊं। यानी कि अभी आपने क्या करना है, एवरेज पीरियड कैसे रटा जाए ये आपने सीखना है। ठीक है, एवरेज पीरियड कैसे रटा जाए तो मैं आपको बताता हूं। ज्यादातर क्वेश्चन ये कहेगा कि पार्टनर बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ ड्राइंग करता है, या वो कहेगा पार्टनर मिडल ऑफ एवरी मंथ ड्राइंग करता है। अब आप कहोगे सर ये क्या बात है? अब जो लोग सैलरीड होते हैं उन्हें अक्सर सैलरी 10 तारीख को मिलती है, तो ऐसा नहीं होता 1 तारीख को मिल जाए। तो थ्योरेटिकली हम लोग लेके चलते हैं महीने की पहली तारीख को विड्रॉ कर लो, दूसरा होता है हर महीने की 15 तारीख को विड्रॉ कर लो, तो तीसरा क्या होगा, हर महीने की एंड में विड्रॉ कर लो। बोलो ना। इन तीनों ही केस में इंटरेस्ट अलग अलग आएगा क्योंकि पीरियड अलग अलग है। यानी इन तीनों की केस में एवरेज पीरियड जो होगा वो अलग अलग हो जाएगा, और उसको निकालने का तरीका बहुत सिंपल है, कोई कठिन नहीं है। देखो, साल में 12 महीने, अगर आपने पहली ड्राइंग 1/4 को की होगी तो आखिरी ड्राइंग आपने 1 मार्च को की होगी, है ना। अगर आप हर महीने की बिगिनिंग में विड्रॉ करते हो तो पहली ड्राइंग होगी 1 अप्रैल को, तो 1 अप्रैल टू 31 मार्च, यानी पहली ड्राइंग पर 12 महीने का ब्याज बनेगा, और आखिरी ड्राइंग आपने की होगी मार्च की 1 को, उस पर 1 महीने का ब्याज बनेगा। और मेरा एवरेज पीरियड का फॉर्मूला होता है फर्स्ट मंथ प्लस लास्ट मंथ डिवाइडेड बाय 2, यानी एवरेज पीरियड बन के आएगा 6.5 महीने का। ओ, अगर मैं बिगिनिंग में करता हूं तो 6.5 महीने का ब्याज निकाल देना, सही आंसर आ जाएगा। सर अगर मैं मिडिल में करता हूं, क्वेश्चन कहता है अगर आप मिडिल में विड्रॉ करते हो तो पहली ड्राइंग जो आप करोगे वो 15/4 को होगी, और आखिरी ड्राइंग जो आप करोगे वो 15 मार्च को होगी। तो आपकी पहली ड्राइंग के ऊपर जो इंटरेस्ट बनेगा 15 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक वो 11.5 मंथ का बनेगा, और आखिरी ड्राइंग पर हाफ मंथ का बनेगा, यानी 11.5 प्लस हाफ डिवाइडेड बाय 2, 6 मंथ हो जाएगा। सर अगर मैं मंथ के एंड में विड्रॉ करता हूं तो मेरी पहली ड्राइंग कब होगी? 30/4 को, और आखिरी ड्राइंग कब होगी? 31 मार्च को। तो ये हो जाएगा 11 मंथ, आखिरी ड्राइंग पे इंटरेस्ट लगेगा 0 मंथ डिवाइडेड बाय 2, ये हो जाएगी 5.5 मंथ। तो आप धीरे धीरे इन एवरेज पीरियड्स को आप रट लोगे, मैंने इसका एक जनरल तरीका बता दिया, इसका तरीका होता है ऐसे।
और ये आया कहां से? तो ये मेरा काम नहीं है, मैं आपको वैसे बता देता हूं। अगर आपने मैथमेटिक्स में कभी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पढ़ा होगा, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो होता है जिसमें सेम डिफरेंस होता है, वो एक फॉर्मूला बताता है n इंटू एन प्लस 1/2। अब आप कहोगे कि सर ये गणित की क्लास नहीं है, चीटिंग मत करो। तो मैंने आपको यह बताया कि बेटे मेरा तो काम यहीं पर खत्म हो जाता है कि मैं आपको यह बताऊं कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने के कितने मेथड हैं। 3 मेथड हैं, जिसमें से पहला सिंपल मेथड है, कभी इस्तेमाल नहीं होगा। दूसरा मेथड है प्रोडक्ट मेथड, जो कहता है कि सम ऑफ प्रोडक्ट इंटू रेट इंटू 1/12 करना, बहुत रेयरली यूज होगा। हमारा इंपॉर्टेंट मेथड जो यूज होगा वो एवरेज पीरियड मेथड यूज होगा। इसको अच्छे से रट लेना। एवरेज पीरियड मेथड कहता है कि आपने अगर ड्राइंग्स का इंटरेस्ट निकालना है तो टोटल ड्राइंग्स देखो, अगर 5-5 हजार रुपए हर महीने निकालते हो तो 12 इंटू 5 60,000, टोटल ड्राइंग हो गया 60,000। तो इसे टोटल ड्राइंग लिखो, सम ऑफ ड्राइंग लिखो, एक ही बात है। ये सम ऑफ प्रोडक्ट नहीं है, सम ऑफ ड्राइंग्स है। रेट से मल्टीप्लाई करो एवरेज पीरियड अपॉन 12। एवरेज पीरियड इस बात पे डिपेंड करता है कि आपने बिगिनिंग, मिडल या एंड ऑफ एवरी मंथ किस पे विड्रॉ किया है, और इसके अकॉर्डिंगली जो रेट एवरेज पीरियड के टाइम निकल के आते हैं वो मैंने आपको यहां लिख करके बता दिए। आइए जी सर, अब ये बताइए, ये हमारे पास जो ये क्वेश्चन है इलस्ट्रेशन नंबर 31, इस इलस्ट्रेशन में क्योंकि ये इलस्ट्रेशन में अमाउंट कॉमन नहीं है, पीरियड कॉमन नहीं है, तो इसे मैं कौन से मेथड से करूंगा? इसे मैं करूंगा प्रोडक्ट मेथड से। तो होमवर्क लिखें। सर आपने अभी तक कोई क्वेश्चन प्रोडक्ट मेथड का करवाया नहीं है। ये लो भाई साहब, ये बुक में दिया हुआ है, प्रोडक्ट निकालो और प्रोडक्ट निकाल के सॉल्व कर दो। रही बात प्रेजेंटेशन की, तो प्रेजेंटेशन जैसे मैंने लिखी हो वो भी चलेगी, ऐसा करना चाहो वो भी चलेगी। ओके, मैं नोट मेकिंग आपको करा दूंगा, रुक जाओ। अब आता है कि सर हमारा जो फाइनल इंपॉर्टेंट मेथड है वो है एवरेज पीरियड मेथड। और एवरेज पीरियड मेथड को इस्तेमाल करने की 2 शर्तें होती हैं कि हमारा अमाउंट ऑफ ड्राइंग जो है वो सेम रहना चाहिए और हमारा टाइम इंटरवल भी सेम रहना चाहिए। अगर ये दोनों बातें सही हैं तो मैं टोटल ड्राइंग इंटू रेट अपॉन 100 इंटू एवरेज पीरियड अपॉन 12। और ये एवरेज पीरियड कैसे निकाला जाए, इसका एक जनरल फॉर्मूला होता है, पहली ड्राइंग का पीरियड लास्ट ड्राइंग का पीरियड डिवाइडेड बाय 2। धीरे धीरे बच्चे ये करना सीख जाएंगे, लेकिन बच्चों को फिर भी हम बताते हैं कि बेटे आपको याद करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। अगर ड्राइंग हर महीने कर रहे हो, बिगिनिंग में कर रहे हो, तो एवरेज पीरियड 6.5 महीने आएगा, मिडल में 6 महीने आएगा, एंड में 5.5 महीने आएगा। आओ जी सर, इस पे एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक पार्टनर 10,000 रुपीज पर मंथ ड्रॉ करता है। पार्टनरशिप डीड में लिखा है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज किया जाएगा एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करो। अगर वो रेगुलरली बिगिनिंग ऑफ मंथ में विड्रॉ कर रहा है, मिडल ऑफ द मंथ में विड्रॉ कर रहा है, एंड ऑफ द मंथ में विड्रॉ कर रहा है, तो क्योंकि अमाउंट और पीरियड दोनों सेम है तो एवरेज पीरियड मेथड लग सकता है। एवरेज पीरियड मेथड का फॉर्मूला है टोटल ड्राइंग्स इनटू रेट इनटू एवरेज पीरियड अपॉन 12। मुझे बताओ बिगिनिंग ऑफ द मंथ में एवरेज पीरियड क्या होगा? 6.5 महीने। मिडल ऑफ द मंथ में क्या होगा? 6 महीने। एंड ऑफ द मंथ में क्या होगा? 5.5 महीने। तो केस नंबर 1, 2, 3 लिखो होमवर्क। इतना आपको मेहनत करनी पड़ेगी कि आप ये करोगे। वीडियो पॉज करो, अभी कर लो, बुक में आंसर भी है, देख भी लेना। सर आप करवा दो। अरे नहीं, अभी मुझे बहुत सारी बातें करवानी है, वरना इसमें मेरी 2 क्लास लग जाएंगी जो मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। ठीक है, यहां पर देखो ड्राइंग्स हो रही थी एवरी मंथ। इलस्ट्रेशन नंबर 32 आप करोगे। अब ये एवरेज पीरियड मेथड होता था जब मैं विद्यार्थी था, आपकी एज में था, तो यही क्वेश्चन आते थे बस। कितनी बढ़िया जिंदगी थी। अचानक धीरे 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 क्वेश्चन, एग्जामिनर ने कहा यार ये क्वेश्चन तो बहुत कॉमन हो गए, अब क्या करें, हर बच्चा इसको बना लेता है, तो उन्होंने एक नया क्वेश्चन ढूंढा। पढ़ो। अब क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग
एक ही पार्टनर की निकालो, सिद्धांत की रेट है 10% पर एनम इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। इफ ही विड्रू 60,000 रुपीज इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, अब मंथ नहीं है क्वार्टर, यानी क्वेश्चन क्वार्टरली कन्वर्ट हो गया। इसका मतलब ये हो गया, ये है 1 अप्रैल, ये है 1 जुलाई, ये है 1 अक्टूबर और ये है हमारा 1 जनवरी। साल में 4 क्वार्टर होते हैं, 1, 2, 3 और 4। यानी उसने पहली ड्राइंग कर ली 1 अप्रैल को और आखिरी ड्राइंग कर ली 1 जनवरी को। तो हमारा इस पर ब्याज लगेगा पूरा 12 महीने का और इस पर ब्याज लगेगा 3 महीने का। एवरेज पीरियड मेथड कहता है कि भाई तुम्हारी नंबर ऑफ ड्राइंग्स कम हो गई हैं, लेकिन मेरा मेथड अभी भी वही रहेगा। आपकी पहली ड्राइंग उसका पीरियड बोलो 12 महीने, आखिरी ड्राइंग उसका पीरियड बोलो 3 महीने, दोनों को प्लस करो, 12 और 3 15 डिवाइडेड बाय 2 करो, 7.5 मंथ। सर एक बात बताओ, अगर ये एंड ऑफ द क्वार्टर में विड्रॉ करते तो भाई मेरी पहली ड्राइंग यहां होती 1/7 को और मेरी आखिरी ड्राइंग कहां होती 31 मार्च को। तो मेरी पहली ड्राइंग पे 9 महीने का इंटरेस्ट लगता, आखिरी ड्राइंग पे 0 मंथ का लगता, दोनों को टोटल कर दूं 9/2 4.5 मंथ। सर अगर मैं मिडिल में ड्राइंग करता तो मेरी पहली ड्राइंग के ऊपर जो इंटरेस्ट लगता वो लगता 10.5 मंथ का और जो मेरी आखिरी ड्राइंग पे इंटरेस्ट लगता वो 1.5 मंथ का लगता। तो ये 12 मंथ अपॉन 2 6 मंथ हो जाता। इसका मतलब जैसे ही एग्जामिनर को पता लगा कि बच्चों ने तो एवरेज पीरियड मंथ वाले रट लिए तो उसने क्वेश्चन फेंक दिया क्वार्टर का। उसको लगा कि बच्चे क्वार्टर वाला क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे तो बच्चों ने क्वार्टर वाले पीरियड भी रटने सीख लिए कि क्वार्टर वाले पीरियड 7.5 महीने, 6 महीने और 4.5 महीने निकल करके आते हैं। ये देखो, ठीक है, एवरेज पीरियड क्वार्टर वाले केस में 7.5 मंथ, 6 मंथ और 4.5 मंथ, 3 रेट निकल के आते हैं। लिखवा दूंगा, बच्चे ने ये भी कर लिया। अब एग्जामिनर ने कहा अब कोई और नया तरीका ढूंढा जाए। अब एग्जामिनर ने एक नया तरीका ढूंढा। ये साल है, ये 6 महीने हैं, 30/9। ये हमारे फर्स्ट 6 मंथ है, ये हमारे सेकंड 6 मंथ है, ये टोटल 12 मंथ है। एग्जामिनर ने कहा अब मैं क्वेश्चन बनाऊंगा कि पार्टनर ने 1 2 3 4 5 और 6, फिर 1 2 3 4 5 और 6, उसने 6 महीने अलग कर दिए। फिर उसने एक क्वेश्चन बनाया कि पार्टनर ने पहले 6 महीने में ही, केवल पहले 6 महीने में ही ड्राइंग की, पूरे साल ड्राइंग नहीं की, पहले 6 महीने में ही ड्राइंग की। फिर उसने क्वेश्चन बनाया कि एग्जामिनर ने कि इस पार्टनर ने केवल लास्ट के ही 6 मंथ में ड्राइंग की। अब कर, जब बच्चे ने पूरे साल का मंथली क्वेश्चन कर दिया तो उसने पूरे साल का क्वार्टरली क्वेश्चन बनाया। जब बच्चे ने पूरे साल का क्वार्टरली वाला भी कर दिया तो उसने बच्चों के लिए एक जबरदस्त क्वेश्चन फेंका कि पार्टनर ने हर महीने ड्राइंग की लेकिन पूरे साल ड्राइंग नहीं की, शुरू के 6 महीने की, आखिरी के 6 महीने में नहीं की। या उसने क्वेश्चन बनाया कि आखिरी के 6 महीने में की पर पहले 6 महीनों में नहीं की। ठीक है, तो इस केस में भी हमारा एवरेज पीरियड मेथड लग सकता है। सर कैसे लगेगा? अगर मैंने पहले 6 महीने में हर महीने ड्राइंग की तो मेरी पहली ड्राइंग पे 12 महीने का इंटरेस्ट लगेगा, है ना। और आखिरी वाली जो ड्राइंग है जो मैंने यहां पर की होगी, ये 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, इस पे 7 महीने का इंटरेस्ट लगेगा। फर्स्ट ड्राइंग पे पूरे 12 महीने का इंटरेस्ट लगेगा, लास्ट ड्राइंग पे एंड तक का 7 महीने लगेगा। 19 महीने डिवाइडेड बाय 2, 9.5 मंथ। ठीक है, इसी तरीके से आप इसके भी पीरियड को निकाल सकते हो। आपने करना क्या है, अब आपने कंसेप्ट समझ लिया। अब मैं आपको एक टेबल बना के दूंगा और उस टेबल के अंदर से आप उसको ले सकते हो। आइए जी,
मैं आपको बताता हूं हमारा जो एवरेज पीरियड मेथड है, ये मेरा मेन मेथड है। इस मेन मेथड में जो एवरेज पीरियड है वो आपको याद करने पड़ेंगे। एवरेज पीरियड आपको याद करने पड़ेंगे। सुनो मेरी बात ध्यान से सुनो, ये मैंने आपको एक टेबल दिया। क्या ड्राइंग पूरे 12 महीने की गई है, पूरा साल की गई है? दो ही केस बनते हैं, या तो मंथली की होंगी या क्वार्टरली की होंगी। मंथली की है तो आपने देखना है बिगिनिंग है, मिडिल है, एंड है। तो पहले मैंने आपको ये 3 एवरेज पीरियड निकाल के दिए। क्वार्टरली के मैंने आपको ये निकाल के दिए। मोस्टली हमारे क्वेश्चन इन्हीं दोनों में से बन जाते हैं, लेकिन कभी कभी वो एग्जामिनर जो स्टूडेंट को ज्यादा तंग करना चाहते हैं वो कहते हैं कि भाई हमने ड्राइंग केवल 6 महीने तक के लिए की। ध्यान से पढ़ लेना क्वेश्चन। अब वो कहेंगे 6 महीने में पहले के 6 महीनों में ही की, इसमें हमेशा मंथली आएगा, तो ये वाले एवरेज पीरियड लगेंगे। अगर वो कहेंगे कि हमने 6 महीने तक ड्राइंग की लेकिन लास्ट के 6 महीने में की, तो ये वाले पीरियड आएंगे। कभी अगर खाली बैठे हो और आपका मन कर जाए कि सर ये पीरियड कैसे आए, तो फर्स्ट ड्राइंग प्लस लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2 से आए। आओ जी, अब क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहे कि ए बी सी 3 पार्टनर हैं, उन्होंने फर्म स्टार्ट की है 1 अक्टूबर को। बताओ जी, अगर आप अपना बिजनेस 1 अक्टूबर को स्टार्ट कर रहे हो तो 6 महीने तो बीत चुके हैं साल के, तब आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो। क्या पहले के 6 महीने में ड्राइंग कर पाओगे? आंसर इज नो। तो अक्टूबर से आप स्टार्ट करोगे ड्राइंग करना, यानी आप साल के आखिरी के 6 महीने में ही ड्राइंग कर पाओगे, इस बात का मतलब है। यानी कि क्वेश्चन ये वाला हो गया, एवरेज पीरियड मेथड लगेगा, ये वाला पार्ट लगेगा। फिर वो कह रहे हैं ए ने 40,000 रुपीज निकाले बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, और ऐसा वो 6 महीने तक कर पाया। बी ने निकाले 40,000 एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, और वो भी ऐसा 6 महीने तक कर पाया। और सी ने भी निकाले 40,000 लेकिन उसने मिडल में ड्राइंग की। तो यानी अमाउंट तीनों का 40,000 है, साल में 6 बार ड्राइंग की, तो टोटल अमाउंट हो गया 2,40,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट है हमारा 5%। केवल एवरेज पीरियड अलग अलग होंगे। एवरेज पीरियड आप यहां से रट लेना और लगा देना। तो इलस्ट्रेशन नंबर 34 आपकी होमवर्क। अच्छा, इलस्ट्रेशन नंबर 35 कहता है कि ड्राइंग की लेकिन शुरू के ही 6 महीने में की। तो उसका समाधान यह है कि आपने ये वाले लगा देना। तुझसे करना है होमवर्क। मतलब अगर हर पार्टनर 5,000 रुपए निकाल रहा है और 6 महीने तक निकाल रहा है तो टोटल ड्राइंग 30,000 होगी। ठीक है। अब सर जब इतना सारा कर लिया, तो भी एग्जामिनर की मन में शांति नहीं हुई। एग्जामिनर चाहता है कि यार मैं कोई नया क्वेश्चन ढूंढूं जिससे मैं बच्चे को कंफ्यूज कर सकूं। सुनते जाना, घबराना नहीं। आप एग्जामिनर को बोलना पूछता जा कितने बना लेगा, बहुत जल्दी थक जाएगा। एक गाना है 100 मीटर नहीं भजनाते थक जाएगा। अभी आपको लग रहा है कि सर हमने तो इतना सारा पढ़ लिया, खत्म क्यों नहीं हो रहा? अरे बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, घबराओ नहीं, है ना। अब क्या करेगा वो, डेट्स ऑफ ड्राइंग्स ही नहीं बताएगा। वो कहेगा मैं आपको डेट ऑफ ड्राइंग्स ही नहीं बता रहा। वो कहता है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगेगा 10% पर एनम, लेकिन जो राकेश है उसने 30,000 ड्रॉ किए। लेकिन मैंने कहा कब ड्रॉ किए भाई? प्रिंसिपल तो पता लग गया, रेट तो पता लग गया, लेकिन टाइम पता नहीं चला। तो ऐसी सिचुएशन में बुक कहती है कि गगन अगर आपको कोई टाइम पता ना चले तो आप 6/12 लगा देना, हाफ पीरियड ले लेना। ओ, तो अगर डेट ऑफ ड्राइंग्स क्वेश्चन में गिवन ना हो तो इंटरेस्ट हाफ पीरियड का लगा देना। मतलब साल में 12 महीने होते हैं, 6 महीने का लगा देना। कब करना? जब पीरियड ना पता हो। अच्छा जी, ये भी मैंने कर लिया। फिर एग्जामिनर को क्या दिक्कत हुई? अब एग्जामिनर ने बोला कि भाई अब मैं एक काम करूंगा, अब मैं थोड़ा और चेंज करूंगा। वो कहता है कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ए ड्राइंग एट द रेट ऑफ 10% इफ ही विड्रू 2,50,000 ड्यूरिंग द ईयर। ये वो क्वेश्चन है जो बहुत सारे बच्चे गलत कर जाएंगे।
वो कहेंगे कि सर यहां पर पीरियड नहीं दिया हुआ, तो वो कहेंगे 2,50,000 इंटू 10/100 इंटू 6/12। गलती कर जाएंगे। उन्हें समझना पड़ेगा कि यहां पर एग्जामिनर गलती कर रहा है, वो आपसे गलती खुद करवा रहा है। कह रहा है पहले इंटरेस्ट था 10% पर एनम, कहता है 10% पर एनम, और अब की बार इंटरेस्ट क्वेश्चन है केवल 10%, यानी अब कोई पीरियड इन्वॉल्व नहीं है। जब क्वेश्चन केवल रेट बताए, पीरियड ना बताए, तो आपने ये वाला पार्ट हटा लेना है, ये इंटरेस्ट निकालना है। तो व्हेन रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज गिवन, रेट तो गिवन है लेकिन पर एनम वर्ड गिवन नहीं है, तो आपने पीरियड को इग्नोर कर देना है। अब एग्जामिनर पागल हो जाएगा, अपने बाल नोचेगा, कहेगा अब नया कंसेप्ट कहां से लाऊं। तो अब कोई नया कंसेप्ट उसके पास बचा नहीं। अब क्या करेगा? अब वो करेगा आपसे मैथमेटिक्स के झोलमाल। अब वो आपसे मैथमेटिक्स पूछना शुरू करेगा। 38 इलस्ट्रेशन छोड़ दो, 39 इलस्ट्रेशन भी छोड़ दो। अब आ जाओ इलस्ट्रेशन नंबर 40 के ऊपर। होमवर्क इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। मुझे पता है बेटे आप थक गए हो, लेकिन आप वीडियो सुन रहे हो। पॉज करो, थोड़ा सा एक घुट पानी पियो और फिर चालू हो जाओ। देखिए वो कहता है कैलकुलेट अमाउंट ऑफ पवन मंथली ड्राइंग। भाई साहब कह रहा है अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स बताओ, अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स बताओ। ये क्या मैथ्स हुआ? व्हेन इंटरेस्ट इज चार्ज एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज 1300 एंड ही विड्रू यूनिफॉर्म अमाउंट इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। सबसे पहले आराम से आपने एक बात समझनी है भाई, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का फॉर्मूला होता है टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट अपॉन 100 इंटू एवरेज पीरियड अपॉन 12। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्वेश्चन में गिवन है 1300, ठीक है। रेट गिवन है 10%। टोटल ड्राइंग का अमाउंट वो कहता है एक्स अमाउंट ड्रॉ करते हो 12 महीने के लिए, रेट है 10%, और ये अमाउंट ऑफ विड्रॉ करते हो बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। तो बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ में 6.5 मंथ अपॉन में 12। इसको आप सॉल्व कर देना, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, इसको आप सॉल्व कर देना। कैसे सॉल्व करोगे? ये 12 मंथ और ये 12 मंथ कैंसिल हो गया, ये 0 और ये 0 कैंसिल हो गया, है ना। और यहां से जब मैं डेसिमल हटाऊंगा तो यहां पे एक 0 बढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1300 इज इक्वल टू एक्स इंटू 65 अपॉन में 100। तो 1300 इंटू 100 इज इक्वल टू एक्स इंटू 65। 1300 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 65 इज इक्वल टू एक्स। तो ये हो गया आपका 2000। तो कभी क्वेश्चन अमाउंट ऑफ ड्राइंग छुपा लेगा, कभी क्वेश्चन रेट को छुपा लेगा, और वो क्या कर सकता है? तो यही गणित के क्वेश्चन वो आपको इलस्ट्रेशन नंबर 40 और इलस्ट्रेशन नंबर 41 में ये आपसे करवाएगा। ठीक है, ये आपके होमवर्क रहेंगे 40 और 41। 42 भी आपका होमवर्क में ही रहेगा। ठीक है, अब आते हैं कि सर नोट मेकिंग के ऊपर आ जाओ। तो आप अपने कंसेप्ट वाले रजिस्टर पे जाना और कंसेप्ट वाले रजिस्टर में आप ये नोट मेकिंग करोगे। क्वेश्चन आप कर लेना और आप नोट मेकिंग में ये नोट लिख लेना। ये नोट ये कहता है कि ड्राइंग्स ना दो तरीके की होती हैं, एक होती है आउट ऑफ कैपिटल, एक होती है आउट ऑफ प्रॉफिट। ड्राइंग की ये एंट्री होती है पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक।
ठीक है, जो ड्राइंग की एंट्री होती है वो सिर्फ कैपिटल अकाउंट में आती है, लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो होती है वो अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा है तो ही चार्ज होती है। ये फर्म के लिए इनकम होती है और ये उसकी एंट्री होती है, जो मैंने बताया था। ये आप कंसेप्ट लिस्ट में लिख लेना आराम से। फिर सर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने की जब बात आएगी तो ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट निकालने की जरूरत नहीं है, हम केवल जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट होती है उसी के ऊपर हम इंटरेस्ट निकालते हैं। और इस बात को जब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सिखाएंगे तब आपको बता देंगे। इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम, पर इसमें क्या होता है टाइम बहुत ज्यादा लग जाता है, इसीलिए हम इस वाले मेथड को फॉलो नहीं करते। टाइम बचाने के लिए हम कुछ मैथमेटिक्स लगाते हैं, और मैथमेटिक्स लगाने के हमारे पास दो तरीके हैं। हम पहले क्वेश्चन में ये चेक करते हैं कि क्या ड्राइंग कांस्टेंट अमाउंट की है या वो इनडिफरेंट या डिफरेंट अमाउंट की है। अगर आपकी अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स में डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट है, डिफरेंट डिफरेंट पीरियड है, तो ये इररेगुलर या कैजुअल ड्राइंग्स हैं। अगर उनके अमाउंट और पीरियड स्टैंडर्ड है तो फिर आपके लिए अलग तरीके से शॉर्टकट मेथड आएगा। कैजुअल ड्राइंग्स के लिए प्रोडक्ट मेथड लगाना, और कांस्टेंट या रेगुलर ड्राइंग के लिए प्रोडक्ट मेथड लग सकता है, लेकिन उससे ज्यादा अच्छा है एवरेज पीरियड मेथड लगाना। प्रोडक्ट मेथड तब लगता है जब अमाउंट ऑफ ड्राइंग या पीरियड इक्वल ना हो, या दोनों में से कोई एक इक्वल ना हो। इस मेथड में हम सम ऑफ प्रोडक्ट्स निकालते हैं, और सम ऑफ प्रोडक्ट के लिए ड्राइंग इंटू नंबर ऑफ मंथ्स होता है, इंटू रेट इंटू 1/12 होता है। तो ये वाला मेथड हमारा बहुत कम यूज होगा, हमारा दरअसल यूज होगा एवरेज पीरियड मेथड। एवरेज पीरियड मेथड तब अप्लाई होता है जब अमाउंट ऑफ ड्राइंग यूनिफॉर्म हो, उनका पीरियड सेम हो। इस केस में हम लोग सम ऑफ ड्राइंग्स इंटू रेट इंटू एवरेज पीरियड अपॉन 12 लेते हैं, और ये एवरेज पीरियड निकालने का ये फॉर्मूला होता है। आपको फॉर्मूले से ज्यादा इस पे ध्यान देना चाहिए, ये आपने याद कर लेना है, ये आपका कंसेप्ट है। उसके बाद अगर डेट ऑफ ड्राइंग्स क्वेश्चन में ना दी हो तो हाफ पीरियड का ले लेना, और अगर रेट में पर एनम ना लिखा हो तो इग्नोर पीरियड को इग्नोर कर देना। अब आप इसके जो क्वेश्चन करेंगे वो मोस्टली आपके पास इलस्ट्रेशन नंबर 31 से लेकर शायद 42 तक है। बीच में 2 इलस्ट्रेशन मैंने कहा है मत करना, ये आपका होमवर्क है, ये सारा का सारा आप करोगे, और मुझे ये मत कहना कि मुझसे बना नहीं, बनाना है, सॉल्यूशन आपके सामने है। ठीक है, आज की क्लास थोड़ी सी हैवी थी, अगली क्लास भी इसी तरीके से हैवी रहेगी, क्योंकि मैं एक ही क्लास के अंदर जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को कंप्लीट कर रहा हूं, ऐसे ही मैं एक ही क्लास में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को भी कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, चलिए तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। वीडियो है, आपने बहुत ज्यादा टुकड़ों में नहीं देखनी है, एक साथ में कंप्लीट करनी है, नोट्स भी बनाने हैं, प्रैक्टिस रजिस्टर भी करना है। ये काम करने में आपको 2 से 3 घंटे लगेंगे, तो वो लगाना। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, टाटा, बाय बाय, सी यू। वीडियोस को शेयर करना मत भूलना, कमेंट्स में लिखना मत भूलना, और सर को थैंक यू करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। चलिए।